जब तकदीर के धागे वक्त के साथ बह चलते हैं, उन पलों की कीमत हमेशा अनमोल होती है। आज की हमारी ये मूवी लेविस कॉरिल की क्लासिक नॉवेल पर आधारित है, जहां एलिस अपने दोस्त हैटर के साथ टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाती है और बीते हुए कल को बदलना चाहती है ताकि हैटर के मरे हुए परिवार को बचाया जा सके। पर क्या टाइम उन्हें ऐसा करने की अनुमति देगा? और क्या रेड क्वीन, जो जादुई दुनिया पर राज करना चाहती है, अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? चलिए चलते हैं खुशियों, रहस्यों और समय के जादू के एक ऐसे सफर में जहां सपने और हकीकत का मेल होता है। कहानी की शुरुआत सन 1874 से होती है, जहां एक जहाज पर कुछ समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था। मगर उस जहाज की कैप्टन एलिस, जो कि एक सीक्रेट मिशन पर थी, अपनी बहादुरी और समझदारी से पूरे जहाज को बचा लेती है। मिशन से वापस आने पर एलिस अपनी मॉम से मिलती है, जिन्हें देख वो काफी खुश थी, क्योंकि एलिस पिछले 4 सालों से अपनी माँ से नहीं मिली थी। वहाँ एलिस से मिलने जेम्स नाम का एक शख्स आता है और उसे बताता है कि जहाज के कारोबार को जो व्यक्ति अब तक संभाल रहे थे, दरअसल उनकी डेथ हो गई है। सो उनका सारा कारोबार अब उनका बेटा हैमिस संभालता है। यहाँ से हमें मिस्टर हैमिस का महल दिखाया जाता है, जहाँ एलिस उन्हें मिशन की रिपोर्ट देकर अपने अगले मिशन के बारे में पूछती है। मगर मिस्टर हैमिस उससे अब मिशन पर जाने से मना कर देते हैं और अपने ही महल में काम करने को कहते हैं। लेकिन यहाँ एलिस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मिस्टर हैमिस ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जिस पर मिस्टर हैमिस उसे बताता है क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमसे काफी पैसा उधार ले रखा है, जो कि अब तुमसे वसूला जाएगा। सो तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं, या तो अपना घर हमें दे दो, या जहाज, या फिर जिंदगी भर हमारे महल में काम करो। ये सब सुनकर एलिस को अपनी माँ पर काफी गुस्सा आता है और वो उनसे बहस करने लगती है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें अब जहाज पर जाना छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए और अपनी फैमिली बनानी चाहिए। लेकिन एलिस ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जहाज ही उसके पिता की आखिरी निशानी थी। अब रात में एलिस अपनी माँ से नाराज होकर बाहर गार्डन में उदास होती है, जहाँ उसके पास एक तितली आती है जिसका नाम एब्सलम होता है। एलिस एब्सलम को पहले से ही जानती थी, सो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और वो दोनों बिना कुछ सोचे एक शीशे में एंटर हो जाते हैं, जिसके दूसरी तरफ जाते ही एलिस बहुत छोटी हो जाती है और अब जिस जादुई दुनिया में वो आ गई थी, वहाँ की हर एक चीज बात कर सकती थी। एब्सलम एलिस को बताता है कि वो बहुत मुश्किल में है, तुम्हें चलकर उसकी हेल्प करनी होगी। यहाँ एलिस बिना कोई सवाल करे एक दरवाजे से वंडरलैंड में पहुँच जाती है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ जादू ही जादू था। या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वास्तविक में जादुई दुनिया थी, मगर ये सब एलिस के लिए अनजान नहीं था, क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ रखी थी, जो कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है। अब यहाँ एलिस की मुलाकात व्हाइट क्वीन से होती है, जो कि उसे बताती है कि उसी ने एलिस को यहाँ बुलाया है, क्योंकि उनका साथी हैटर, जो कि काफी प्रॉब्लम में है, और हैटर एलिस का भी काफी अच्छा दोस्त है। सो एक डॉग एलिस को बताता है कि कुछ दिन पहले हैटर को अपने बचपन की एक पुरानी टोपी मिली थी, जिसे कि उसने अपने पिता को गिफ्ट किया था, और अब एलिस को वो टोपी देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी फैमिली जिंदा है। एलिस ये सब सुनकर जल्दी से हैटर के पास आती है और उससे बात करने लगती है, जहाँ हैटर एलिस को दोबारा मिलकर काफी खुश था। एलिस हैटर को बताती है कि तुम्हारी फैमिली जिंदा नहीं है, एक बार तुम्ही ने मुझे बताया था कि वो सब एक एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन एलिस के मुंह से ये बात सुनकर हैटर उससे भी काफी नाराज हो जाता है, क्योंकि जादुई दुनिया में हर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और अब एलिस भी वही कह रही थी। अब एलिस व्हाइट क्वीन के पास आती है और उनसे पूछती है कि हैटर को कैसे सही किया जाए, जहां व्हाइट क्वीन उसे बताती है कि हैटर को सही करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें समय में पीछे जाकर उसकी फैमिली को बचाना होगा, तभी हैटर सही हो सकता है। एलिस क्वीन से कहती है कि आप लोग भी तो समय में पीछे जा सकते हैं, तो मैं ही क्यों? जिस पर व्हाइट क्वीन उसे बताती है कि अगर हम में से कोई भी समय में पीछे गया और पास्ट में अपने वर्जन को देख लिया, तो ये वंडरलैंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम इस जादुई दुनिया की नहीं हो। सो ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इतना कहकर व्हाइट क्वीन एलिस को एक बड़ी सी घड़ी के अंदर भेज देती है, जहाँ टाइम नाम का एक गार्ड रहता था, जो कि इस जादुई दुनिया के टाइम की रक्षा करता था, और उसी के पास टाइम मशीन भी थी। अब एलिस उसके पास जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाकर उससे टाइम मशीन मांगती है, मगर टाइम उसे कहता है कि तुम बीते हुए कल को चेंज नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर टाइम मशीन नहीं दूंगा। ये सुनकर एलिस काफी उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वहाँ रेड क्वीन भी आ जाती है और उसे भी टाइम मशीन चाहिए थी,
ताकि वो भी समय में पीछे जाकर अपनी बहन व्हाइट क्वीन से बदला ले सके। इसलिए टाइम उसे भी टाइम मशीन देने से मना कर देता है। इन दोनों की बहस का फायदा उठाकर एलिस टाइम मशीन तक पहुंच जाती है। जैसे ही एलिस समय चक्र को उठाती है, उस टाइम गार्ड को पता चल जाता है और टाइम के काफी सारे रोबोट एलिस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर एलिस भागते भागते गिर जाती है और उसके हाथ से समय चक्र भी छूट जाता है, जो कि दिखने में तो छोटी सी बॉल के आकार का था, लेकिन गिरते ही वह बड़ी बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तभी वहाँ रेड क्वीन भी आ जाती है और वो एलिस को फिर से जादुई दुनिया में देखकर काफी हैरान थी। एलिस समय चक्र का यूज कर समय में पीछे जाने लगती है, लेकिन टाइम गार्ड भी किसी दूसरी मशीन से उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि टाइम गार्ड के पास अगर समय चक्र नहीं होगा तो वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। अब एलिस टाइम ट्रेवल करके उसी समय में आ जाती है जब हैटर की फैमिली जिंदा थी और वो पास्ट के हैटर से मिलकर उसे सारी बात बताती है, लेकिन इस समय तक हैटर की मुलाकात एलिस से नहीं हुई थी, सो वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। जिसके बाद एलिस रेड क्वीन की क्राउन सेरेमनी में जाती है, जहाँ रेड क्वीन को ताज पहनाया जा रहा था, मगर उसका सर बाकी लोगों के मुकाबले काफी बड़ा था, तो ताज उसके सिर में फिट नहीं होता और टूट जाता है, जिस पर हैटर काफी जोर जोर से हंसने लगता है और हैटर को देख बाकी के लोग भी रेड क्वीन पर हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से रेड क्वीन सभी लोगों पर काफी गुस्सा होती है और खास तौर से हैटर पर। वो सभी लोगों से कहती है कि वो इस इंसल्ट का बदला जरूर लेगी और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जहाँ हैटर के पिता इस बात पर हैटर से काफी गुस्सा होते हैं। इसलिए हैटर गुस्सा होकर अपनी फैमिली को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। रास्ते में एलिस उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए, मगर हैटर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहीं महल में वापस आने पर एलिस पाती है कि व्हाइट क्वीन हैटर के पिता को रेड क्वीन के बारे में बता रही थी कि जब वो छोटी थी तब एक एक्सीडेंट में उसका सर किसी चीज से टकरा गया था और तभी से उसका सर बड़ा हो गया, वरना वो दिल की काफी अच्छी है, इसलिए आप लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद एलिस सोचती है कि अगर वो ये एक्सीडेंट होने से पहले ही रोक दे तो सब कुछ सही हो जाएगा और वो जल्दी से टाइम मशीन के जरिए फिर से टाइम ट्रेवल करने लगती है। लेकिन अब तक टाइम गार्ड भी एलिस के पीछे पीछे यहाँ आ गया था और वो हैटर और उसके साथियों से एलिस के बारे में पूछता है, जिस पर हैटर और उसके साथी टाइम गार्ड का ही मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से टाइम गार्ड को गुस्सा आ जाता है और उन्हें एक ही टाइम लूप में कुछ घंटों के लिए छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ एलिस अब तक उस समय में पहुंच जाती है जब हैटर एक छोटा बच्चा था। छोटा हैटर एलिस को बताता है कि उसके पिता बहुत ही अच्छी अच्छी टोपियां बनाते हैं और एलिस को अपने घर चलने को कहता है, जहां छोटा हैटर अपने पिता को एक टोपी गिफ्ट करता है जो कि उसने अपने हाथों से बनाई थी, लेकिन उसके पिता को वह टोपी पसंद नहीं आती, सो उसे डस्टबिन में फेंक देता है, जिसकी वजह से छोटा हैटर नाराज होकर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी एलिस को याद आता है कि वो तो यहाँ किसी और वजह से आई है और वो वहाँ से राजमहल के लिए निकल जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि राजमहल में दोनों राजकुमारियाँ केक खा रही होती हैं। तभी उनकी माँ उन्हें और केक खाने से मना कर देती है, लेकिन व्हाइट राजकुमारी जो कि काफी चुलबुली थी, सो वो चोरी छिपे और केक खाकर उसके टुकड़े रेड राजकुमारी के कमरे में छोड़ देती है ताकि उसे डांट न पड़े। अब उन दोनों की माँ जब उनसे पूछती है कि केक किसने खाया, तो सारा इल्जाम रेड राजकुमारी पर आ जाता है, जिससे नाराज होकर रेड राजकुमारी बाहर बालकनी की तरफ भागती है और छलांग लगा देती है। अब तक एलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जो कि रेड राजकुमारी को बचाने आई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और रेड राजकुमारी का सर दीवार से टकरा जाता है। अब एलिस को समझ आ जाता है कि वो कुछ भी कर ले मगर बीते हुए कल को चेंज नहीं कर सकती, जैसा कि टाइम गार्ड ने भी उसे बताया था। तभी टाइम गार्ड भी वहाँ आ जाता है और एलिस से अपना समय चक्र वापस मांगता है। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि बस एक आखिरी बार उसे वो टाइम मशीन यूज करने दे, मगर टाइम गार्ड उसकी कोई बात नहीं मानता और उससे समय चक्र छीनने के लिए आगे आने लगता है। अब एलिस को कोई और रास्ता नहीं दिखता, सो वो पास में लगे एक मिरर में ही एंटर हो जाती है और अपने आप को अपने रियल वर्ल्ड में पाती है, जहाँ वंडरलैंड का कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता था। मगर एलिस ऐसा नहीं चाहती थी, सो वो एक बार फिर वंडरलैंड में जाकर टाइम ट्रेवल करती है और इस बार उस समय में जाती है जब रेड क्वीन ने इस राज्य पर अपने ड्रैगन से हमला कर दिया था, जिससे काफी लोग मारे गए थे। उन सब में हैटर की फैमिली भी थी, मगर यहाँ आने पर एलिस पाती है कि रेड क्वीन ने हैटर की फैमिली
फैमिली को मारा नहीं था बल्कि उन्हें कैद कर लिया था। यानी कि हैटर सच कह रहा था, उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है। एलिस जल्दी से जादुई दुनिया के प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और हैटर को सब बताती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, पर तुम्हारी फैमिली वाकई जिंदा है और रेड क्वीन ने उन्हें कैद कर रखा है। अब सभी लोग रेड क्वीन के अड्डे पर आ जाते हैं, जहाँ हैटर को पता चलता है कि रेड क्वीन ने उसकी फैमिली को चींटी जितना छोटा बनाकर रखा हुआ है। और तभी रेड क्वीन वहाँ आ जाती है और उन सभी को बंदी बना लेती है। साथ ही एलिस से समय चक्र लेकर वो अपनी बहन के साथ समय में पीछे जाने लगती है, जहाँ एलिस उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि मैंने भी टाइम ट्रेवल करके इवेंट्स चेंज करने की कोशिश की थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई, सो तुम भी वहाँ मत जाओ। मगर रेड क्वीन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उन सबको धमकी देती है कि टाइम ट्रेवल करके जब मैं वापिस आऊंगी तो तुम सबको मार डालूंगी। इतना कहकर वो अपनी बहन के साथ उस समय में चली जाती है जब वो केक को लेकर झूठ बोल रही थी और छोटी व्हाइट राजकुमारी को फिर से झूठ बोलता देखकर रेड क्वीन अपने बचपन के रूप के सामने आ जाती है और ऐसा होते ही वो दोनों जमना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ हैटर और एलिस भी पहुँच जाते हैं, जो कि टाइम की दूसरी मशीन लेकर आए थे, मगर अब तक काफी देर हो गई थी। ये जादुई दुनिया तबाह होनी शुरू हो गई थी। अब किसी को तो समय चक्र को जल्दी से वापस उसकी जगह पर रखना होगा, इसलिए एलिस और हैटर समय चक्र को लेकर जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। पर उनके पीछे पीछे ये जादुई दुनिया काफी तेजी से खत्म हो रही थी। अब किसी तरह से वो दोनों टाइम गार्ड के महल में पहुँच जाते हैं, जहाँ एलिस जल्दी से भागकर उस समय चक्र को उसकी जगह पर रखने ही वाली थी कि तब तक वो जगह भी पूरी तरह से जम जाती है। मगर एलिस ने यहाँ अपना काम कर दिया था और देखते ही देखते सब कुछ फिर से पहले जैसा होने लगता है। अब व्हाइट क्वीन अपनी बहन से माफी मांगती है, जिस पर रेड क्वीन उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद हैटर की फैमिली भी सही सलामत वापस आ जाती है। यहाँ एलिस का काम अब खत्म हो चुका था, सो वो अपनी दुनिया में जाने लगती है। हालांकि वो इस जादुई दुनिया से जाना नहीं चाहती थी, मगर उस दूसरी दुनिया में उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए एलिस सभी को टाटा बाय बाय बोलकर अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। अब हमें मिस्टर हेमिस का महल दिखाया जाता है, जहाँ एलिस की माँ उस जहाज को मिस्टर हेमिस के हवाले करने वाली थी, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। मगर तभी एलिस अपनी माँ से कहती है कि जहाज तो दूसरा भी आ जाएगा, लेकिन माँ तो एक ही है, सो आप बिना हिचकिचाए साइन कर दो। ये सुनकर उसकी माँ भावुक हो जाती है और कहती है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई। इतना कहकर वो उस पेपर के 2 टुकड़े कर देती है। अब हमें इस मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एलिस अपनी माँ और जेम्स के साथ एक नए सफर पर निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे हर पल गुजरने वाले वक्त में ही हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंस है। सो इस पल में जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब का बटन भी दबा डालो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।